हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल वेल। फ्रेंड्स, आज जब हर व्यक्ति इस पेंडेमिक से गुज़र रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत है, हमारी जीवन शैली, प्रदूषण, एडल्ट्रेशन भी अपनी चरम सीमा पर है, तो एक आम व्यक्ति का बीमार होना स्वाभाविक ही है। और जब बीमार होने पर उसकी पॉकेट खाली होती है, यानी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो वह सोचता है क्यों ना मेरे पास कोई अच्छी हेल्थ पॉलिसी हो जिससे कि मुझे और मेरे परिवार को इस एडिशनल बर्डन से बचा सके। तो फिर आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, सीरियस इलनेस यानी गंभीर बीमारियों के लिए और अन्य सभी प्रकार के इलनेस के लिए। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर्स ओनली सीरियस डिजीजेस। गंभीर प्रकार की बीमारियों के लिए होने वाला इंश्योरेंस सिर्फ गंभीर बीमारियों को ही कवर करता है और इस इंश्योरेंस में बीमारी का पता चलते ही आपको इंश्योरेंस की राशि एक मुश्त दे दी जाती है। सभी प्रकार की बीमारियों के लिए किए जाने वाला इंश्योरेंस आपकी सभी बीमारियों के साथ साथ दुर्घटना यानी एक्सीडेंट की स्थिति में भी आपके इलाज को कवर करता है, जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बीमारियों में डे केयर में होने वाले इलाज भी कवर किया जाता है, जैसे डायलिसिस, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और कीमोथेरेपी। अब बात करते हैं रिएम्बर्समेंट की। इंश्योरेंस कंपनी आपके दाखिले से पहले और डिस्चार्ज के बाद के खर्चों का भी भुगतान करती है। अधिकतर ये सीमा हॉस्पिटल एडमिशन से 30 डेज़ पहले और डिस्चार्ज के 60 डेज़ बाद तक की होती है। There are few health insurance policies which cover pre-existing disease, यानी पॉलिसी से पहले की बीमारियों को भी कवर करती है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। तो कभी भी अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और आपको पहले से कोई बीमारी है, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप उस बीमारी का विवरण ज़रूर पॉलिसी लेते वक्त करें। कुछ पॉलिसीज़ में ओपीडी में किए जाने वाला खर्चा यानी एक्सपेंसेस भी कवर होता है। Almost all policies covers treatment after waiting period of 1 month except accident, यानी पॉलिसी लेने के 1 महीने के बाद ही आपके मैक्सिमम डिजीज़ कवर होती हैं। हाँ, कुछ बीमारियों का वेटिंग पीरियड अधिक होता है, जैसे कटरक्ट, हर्निया, पथरी एट्सेट्रा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिम्बर्समेंट के एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होते हैं। नंबर 1, एम्बुलेंस एवं घर पर चलने वाला इलाज। दूसरा, हेल्थ चेकअप्स। थर्ड, ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान डोनर पर होने वाला खर्चा। चौथा, इसके अलावा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बीमारी के दौरान आपके घर खर्च के लिए डेली अलाउंस भी देती हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथिक, योग और अन्य के लिए कवरेज प्रदान करती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दो प्रकार की होती हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस की राशि का प्रावधान होता है और परिवार का जो भी सदस्य इंश्योर्ड होता है वह अपने लिए दी गई निश्चित राशि का लाभ उठा सकता है पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ट्रीटमेंट के दौरान। फ्लोटर पॉलिसी में परिवार के लिए फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस होता है और उस राशि की सीमा तक परिवार का एक सदस्य या परिवार के सभी सदस्य ज़रूरत पड़ने पर लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रूम और आईसीयू की एंटाइटलमेंट, यानी आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका रूम एंटाइटलमेंट क्या होगा, यानी आप कितने अमाउंट तक का रूम ले सकते हैं। हमने नोटिस किया है कि ज़्यादातर पॉलिसी होल्डर्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि वो कितने तक का रूम ले सकता है और नतीजा जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसको एक भारी रकम पे करनी पड़ जाती है। अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कमरे का किराया 1% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है, यानी अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख की है तो आप 1000 तक का कमरा ही ले सकते हैं। कुछ पॉलिसीज़ में कमरे के किराए की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। इसी प्रकार आईसीयू के लिए भी ज़्यादातर पॉलिसीज़ में आईसीयू का किराया, सीसीयू आईसीयू का किराया 2% ऑफ सम एश्योर्ड होता है, यानी जितने लाख की आपकी पॉलिसी है उसका 2% तक एंटाइटलमेंट
आप आईसीयू की आपको कवर करती है, मगर कुछ पॉलिसीज़ में आईसीयू सीसीयू के किराए की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्जरीज़ की। आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारी जो रूटीन सर्जरीज़ होती हैं, उन सर्जरियों के पैकेज फ़िक्स कर दिए जाते हैं, यानी उन सर्जरी के ट्रीटमेंट की एक अमाउंट फ़िक्स कर दी जाती है, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, डिलीवरी एट्सेट्रा। और हाँ, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जिसमें इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी लेते वक्त कि सर्जरीज़ के पैकेज हैं या नहीं हैं, और ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ हमें ये जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे किया गया एक्सपेंसेस अप टू 25,000 आपको टैक्स बेनिफिट भी दे सकता है एज़ पर ATD के अकॉर्डिंगली। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों का पता होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर है यदि आप पॉलिसी किसी अनुभवी एवं विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा ही खरीदें, जो आपको पॉलिसी की शर्तों को अच्छे से समझा सके पॉलिसी लेने से पहले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी।